प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, यदि कोई पार्टी या वहम पाल ले या यह मान ले कि वही राष्ट्र है, वही भारत है और उसके सिवा कोई और पार्टी की ज़रूरत नहीं और किसी अन्य पार्टी की सरकार उसे बर्दाश्त नहीं, तो ये लोकतंत्र की हत्या ही इसे माना जाना चाहिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल की सरकार को किसी भी तरह से अस्थिर करना चाहती है, उसे बर्खास्त करना चाहती है, उसे राष्ट्रपति शासन वहां लगाना चाहती है। यदि ऐसा नहीं होता तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के मुंह से पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के संबंध में उनसे टिप्पणी नहीं करवाती। महामहिम इस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, संविधान के संरक्षक हैं और उन्हें पूरा हक है कि देश की घटनाओं पे चिंता व्यक्त करना, लेकिन वो चिंता यदि एक तरफा होती है तो ऐसा लगने लगता है कि उन्हें इस चिंता का औजार भर बनाया गया है, उनके मुंह से एक कहलवाया भर गया है और उनके इस चिंता के बहाने वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की एक साजिश हो सकती है। साथियों, महामहिम ने यदि पश्चिम बंगाल की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या, बलात्कार और हत्या पे चिंता व्यक्त किया है तो इस पे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, उन्हें करना चाहिए। लेकिन उन्हें मणिपुर की घटना के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, उस पर भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी। जो महाराष्ट्र में बदलापुर की घटना हुई, 2 मासूम नन्ही बच्चियों, 3.5 साल 4 साल की बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ और आरएसएस संघ से संबद्ध उस विद्यालय के होने के कारण उसकी एफआईआर दर्ज करने में जो हिला हवाली हुई, उस पर भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देने की घटना पे भी महामहिम को चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी। महिला पहलवानों के साथ जो यौन शोषण हुआ और वो धरने पे बैठी और बृजभूषण शरण सिंह को बेहयापन के तहत उसे पद पे बनाए रखा गया लंबे समय तक और उसके बेटे को सांसद लोकसभा का टिकट दिया गया, महामहिम को उस पर भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी। और अभी जन्माष्टमी के दिन ही उत्तर प्रदेश में 2 बालिकाओं को हत्या करके पेड़ पे लटका दिया गया, उस पर भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी। साथियों, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, उनके इज्जत आबरू को लेके किसी भी तरह की दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि जहां विपक्ष की पार्टियां हैं, सत्ता है विपक्षी पार्टियों की,
वहां तो चिंता व्यक्त हो, लेकिन दो जो उनके द्वारा शासित प्रदेश है वहां अगर बच्चियों के साथ कोई घटना होती है, यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है, हत्या होता है, अत्याचार होता है, तो उसके ऊपर मौन साध लिया जाए या उसे बचाने की कोशिश किया जाए। जिस तरह से सेंगर के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रैली निकाला था, जम्मू में एक मंदिर में बालिकाओं के साथ बलात्कार हुआ था तो वहां तिरंगा यात्रा निकाली गई थी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी नाम की बालिका की हत्या भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े लोगों, भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जा प्राप्त मिनिस्टर के बेटे के रिसोर्ट में होती है और उसे बचाने के लिए क्या क्या किया गया ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। साथियों, हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी, पूरे देश को में खुशी का वातावरण था कि एक आदिवासी महिला पहाड़, जंगल, सुदूर गांव से निकल के राष्ट्रपति भवन तक पहुंची थी। हम सबके लिए गर्व का विषय था और राष्ट्रपति महोदया को तो इस बात का एहसास होगा ही, उसको उन्हें पूरा अनुभव होगा ही कि किस तरह से आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण होता है और उनकी तस्करी होती है। ये तो उनसे छिपा नहीं होगा। तो महामहिम को उस पर भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, सरकार से उसकी रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए थी कि किन किन सालों में कहां कहां से आदिवासी महिलाओं की तस्करी हुई, किन किन जगहों पे हुई, किन किन देशों के लिए हुई, किन किन प्रदेशों के लिए हुई, और मोदी सरकार उन महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की, सुदूरवर्ती आदिवासी महिलाओं की, उनके परिवार के भरण पोषण के एवज में, कुछ पैसों के एवज में जो उनकी तस्करी होती है, उस तस्करी को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या उपाय किए, इसकी रिपोर्ट भी महामहिम द्वारा मांगी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की रांची झारखंड इकाई की एक महिला मोर्चे की सदस्य द्वारा किस तरह से एक अपनी घरेलू नौकरानी के साथ बर्बरतापूर्ण टॉर्चर किया गया था, उन्हें यातनाएं दी गई थी, उस यातना पे क्या कार्रवाई हुई या यातनाओं पे भी उन्हें चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन ये सब नहीं हुआ। उनका बयान एक तरफा आया। इसका मतलब यही होगा कि नरेंद्र मोदी ने, मोदी और शाह गिरोह ने उन्हें बाध्य किया इस तरह की टिप्पणी दिलवाने के लिए, और राष्ट्रपति पद की गरिमा को एक न वर्णन करने योग्य नहीं, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, इतने ज्यादा नीचे तक मोदी और शाह ने गिरा दिया। एक महिला के नाते भी उन्हें इस मामले के प्रति संवेदनशील होना चाहिए था। चाहे जितना भी दबाव ये लोग डालते, शाह और मोदी, उन्हें एक तरफा बयान देने नहीं चाहिए था। और उनके इस बयान से पूरा देश आहत हुआ है। महामहिम का पूर्णतः सम्मान करते हुए
यदि उनसे कोई भूल हुई, चूक हुई, गलती हुई और जिससे ऐसा लगा कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, महिलाओं की गरिमा की रक्षा के प्रति अगर कहीं पक्षपात हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी हम सब भारतीयों का कर्तव्य होगा, हम सब देशवासियों का कर्तव्य होगा। और एक जागरूक, इस देश का जागरूक ग्रामीण होने के नाते, मैं नागरिक शब्द का उपयोग नहीं करता हूं क्योंकि मैं तो गांव में रहता हूं और इससे भी बड़ा भ्रम पैदा होता है। ये शब्द भी इस देश का, इस देशवासी होने के लिए नागरिक शब्द का उपयोग करना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए मैं अपने आप को ग्रामीण कहता हूं, एक जागरूक ग्रामीण होने की वजह से भी अगर महामहिम राष्ट्रपति के वक्तव्य के खिलाफ, उनके प्रेस विज्ञप्ति के खिलाफ न चाहते हुए भी हम सबको आवाज उठाना पड़ रहा है। महामहिम से विनम्रता पूर्वक हम लोग आग्रह करेंगे कि वो अपना एक तरफा बयान वापस ले लें। इससे, अन्यथा इससे जो भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ जो अत्याचार, दुराचार हो रहा है, उन्हें बड़ा निराशा हाथ लगेगी। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं, राष्ट्रपति तक नहीं। यह उन महिलाओं के प्रति जो भाजपा शासित प्रदेशों में रह रही हैं और उनके इज्जत आबरू से खेला गया है, उनके सील को तार तार किया गया है, उनके नारित्व को तार तार किया गया है। तो ऐसे नारी, ऐसी महिला, ऐसी युवती, ऐसी बालिका, ऐसी छोटी बच्चियों को बड़ा आघात लगेगा। उन्हें लगेगा कि इस देश के संविधान के संरक्षक भी उनके साथ नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं महामहिम राष्ट्रपति जी को, एक तरफा बयान, एक तरफा प्रेस विज्ञप्ति वापस लेना चाहिए, या जो उन्होंने चिंता व्यक्त किया है उस चिंता में मणिपुर का भी उल्लेख होना चाहिए। महाराष्ट्र की जो बच्चों के साथ जो हुआ है उनका वर्णन होना चाहिए, बिल्किस बानो का वर्णन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिन महिलाओं के साथ, जिन बालिकाओं को पेड़ पे लटका दिया गया मार के, उनके प्रति भी चिंता व्यक्त होनी चाहिए। महिला पहलवान जो धरने पे बैठी और जिनके साथ साजिश के तहत गोल्ड मेडल जीती हुई, ऐसा लगता था कि वो जीत जाएंगे उस मैच में, या जीती हुई सिल्वर मेडल भी वापस हो गया। उस बिटिया के प्रति भी, उस महिला पहलवान के प्रति भी महामहिम का चिंता व्यक्त होना चाहिए था। बड़े दुख की बात है कि हर राजनीतिक पार्टियां वो दूसरे प्रदेशों पे वो तो ध्यान देती हैं कि वहां बलात्कार हुआ, महिलाओं की हत्या हुई, लेकिन अपने प्रदेशों पे ध्यान नहीं देती। महिलाओं की इज्जत उनके लिए एक राजनीति का विषय हो गया है। ये एक बड़ा शर्म की बात है। हाल के दिनों में साथियों इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, तो ये इन तरह की घटनाएं आज के वक्त में जो मानव विकास हो रहा है,
जो आर्थिक विकास हो रहे हैं, जो विकास का मॉडल है, जिस तरह की शिक्षा मिल रही है, क्या वो शिक्षा में कमी है हो रही है कि वो देश के लोगों में इस तरह के संस्कार नहीं पैदा कर पा रही है, महिलाओं के प्रति संवेदनाएं नहीं पैदा कर पा रही हैं, कि वो महिलाओं के प्रति इस तरह का अत्याचार ना करे। आखिर क्यों इस तरह के कुंठित युवा सामने आ रहे हैं, इस तरह की घटना अंजाम दे रहे हैं? हमें संपूर्णता में विचार करना पड़ेगा, कहाँ कमी रह गई है, क्यों इस तरह से क्रूरता महिलाओं के प्रति बढ़ती जा रही है। हमें किसी एक घटना को लेके उसके अपराधियों को सजा तो दिलाना सत्ता का शासन का काम है, परम धर्म है, लेकिन हमें संपूर्णता पर विचार करना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, समाज में इस तरह की भोग भोग की भावना क्यों बढ़ रही है। ये युवा कुंठित क्यों हो रहे वासना को लेके, इस तरह की प्रवृत्ति पैदा क्यों हो रही है, और इस तरह की प्रवृत्तियों को व्यापक रूप से किस तरह से रोका जा सकता है। एक संपूर्ण योजना बनानी पड़ेगी। यदि इस तरह की योजना न बनी, इस पे काम न हुआ, तो एक बहुत बड़ी डर, एक बहुत डरावना दृश्य अगले 5-10 साल 15 सालों में हम सबको देखने को मिले, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। साथियों, यदि राजनीति, यदि सत्ता महिलाओं की इज्जत आबरू को लेके राजनीति करती है, तो ऐसे राजनीति को धिक्कार होगा। सारे तंत्र होते हुए, सारा सिस्टम होते हुए, पुलिस पे इतना भारी भरकम खर्च होते हुए भी इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही, वो बढ़ते जा रही हैं। तो हमें सिस्टम पे पुनर्विचार करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम पे भी विचार करना पड़ेगा। शील सदाचार किस तरह से व्यक्ति के अंदर पनपे, उसे बढ़ाया जाए, सद्गुणी कैसे बनाया जाए, इस पे भी विचार करना होगा। सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई से बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एक बात और, अब तो कोलकाता केस सीबीआई के हाथों में है, जो कि प्रधानमंत्री के अंडर में होता है। तो सीबीआई इतने दिनों से अब तक क्या कर रही है? क्या वो उसे केस घुमाने के लिए, केस को डाइवर्ट करने का आदेश दिया गया है, बजाय इसके कि अपराधियों के बारे में वो पता करती, किस तरह से क्राइम हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, किन वजहों से की गई ये हत्या। बजाय इसके सीबीआई अब भ्रष्टाचार की ओर मुड़ गई है, भ्रष्टाचार की फाइल खंगालने लग गई है। क्या ये नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा ये दिशा निर्देश दिया गया है कि इस केस को का तह जो है खोलने में देरी किया जाए, इसे घुमाया जाए, ताकि लोगों में और आक्रोश पैदा हो?
और इसी बहाने राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाए। क्या सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के कानून एवं व्यवस्था इतनी खराब है कि उसे वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए? तो मणिपुर में जहां महिलाओं को नंगा घुमाया गया, क्या इससे कम बर्बर घटना थी? आखिर क्यों नहीं वहां राष्ट्रपति शासन लगा अब तक? और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में, मानस में इतनी असहिष्णुता घुसा हुआ है, तानाशाहीपन घुसी हुई है, अलोकतांत्रिकपन घुसा हुआ है कि वो उनके सरकार में, उनके शासित राज्यों में अगर बलात्कार हो तो वो बलात्कार नहीं, दूसरे शासित राज्यों में अगर बलात्कार हो तो वो बलात्कार है। क्या इतने घटिया स्तर की ये राजनीति कर रहे? इनसे और कोई बहुत बड़ा ऐसा किया भी नहीं जा सकता साथियों, क्योंकि ये तो मनुस्मृति वाले हैं, पुरुषवादी सत्ता वाले हैं। ये महिलाओं को बड़ा हीनता से ये देखते हैं। ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये धारण के अधिकारी वाले हैं। ये महिला की स्वतंत्रता, उनकी गरिमा, उनकी प्रगति से इनका क्या लेना देना है? इनकी मानसिकता नहीं है। ये मर्दवादी सत्ता पे विश्वास करते, इसलिए इनका महिलाओं के साथ, महिलाओं के सम्मान से, महिलाओं के गरिमा से, महिलाओं के इज्जत से, महिलाओं की जिंदगी से, महिलाओं की सुरक्षा से इनका कोई वास्ता नहीं। इनके जेहन में ही यह नहीं है कि महिलाओं की रक्षा करनी है, महिलाओं को आगे बढ़ने का रास्ता देना है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात इनके मानसिकता में नहीं है, मानस में नहीं। क्योंकि ये तो ब्राह्मणवादी परंपरा को मानते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले हैं, उसको पोषित करने वाले हैं। और ब्राह्मणवाद में ही ये नहीं है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए। महिलाओं को इन्होंने भोग का विषय समझा है, और इसी मानसिकता के वजह से ये इनके लिए महिलाओं की इज्जत की रक्षा करना प्रायोरिटी में नहीं है, प्राथमिकता में नहीं है। किस तरह से विपक्ष की सत्ता को अस्थिर किया जाए, ये इनके प्रायोरिटी में है, इनके एजेंडे में है। इसलिए महामहिम से बार बार पुनः पुनः ये आग्रह होगा कि या तो वो अपने वक्तव्य को वापस ले ले, या वो अपने वक्तव्य में इन सारी बातों को जोड़े, इन सारी घटनाओं को जोड़ें, और साथ में इस बात की भी गारंटी ले, मतलब कि ये सुनिश्चित करें कि व्यक्ति का जो एक हिंसात्मक इनपुट दिया जा रहा है, व्यक्ति में वासनात्मक पार्श्विक भरा हुआ जो इनपुट दिया जा रहा है तमाम माध्यमों के से, उस पर कैसे रोक लगेगी और शील सदाचार की ओर व्यक्ति कैसे बढ़ेंगे, इसके ऊपर संपूर्णता से विचार करें, अपने सरकार को भी विचार करें, और इस तरह की विकास नीति अपनाई जाए कि व्यक्ति को व्यक्ति बनाए, न कि हैवान बनाए। आज की व्यवस्था
युवाओं को हैवानियत की ओर ढकेल रही है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी से हुई चूक का, वो जो शाह और मोदी और शाह के गिरोह के ट्रैप में जो आ गई, उससे वो बाहर निकल के पूरे देश के बारे में सोचते हुए, पूरे देश भर में जो घटनाएं हो रही हैं उनके प्रति चिंता व्यक्त करेंगी। उन सारे दोषियों को, चाहे वह बदलापुर की हो, चाहे कोलकाता की हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे वो मणिपुर के हो, सारे दोषियों को वो समान नज़र से देखेंगी और सारे दोषियों को सजा दिलाने के लिए अपनी ओर से भरसक पूरी तरह से कोशिश करेंगी और पाशविक बनाने वाली व्यवस्था को बदल के सदाचारी व्यक्ति बनाने वाली व्यवस्था को आगे बढ़ाने का पुरजोर वकालत करेंगी। धन्यवाद।